आपका मेज़बान अरसलान अली और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बात आवाम की। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लिया और ये जो तहसील है वो है चुबारा की और जो ये जगह है ये न्यू कोट की है, जहाँ पर गरीब शहरियों को यहाँ पर उनकी अपनी जो इनकी बाप दादा की ज़मीनें हैं वो इनसे छीन ली गई हैं और यहाँ पर अभी भी वडेरा निज़ाम चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये सरापा एहतजाज हैं। वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं उनसे और यहाँ पर आज के जो यहाँ पर MPA-MNAs हैं वो अपनी यहाँ पर सदारती निज़ाम चला रहे हैं। जो ये अवाम है, गरीब है, इनकी जो ज़मीनें हैं बाप दादा की वो इनसे छीन ली गई हैं। यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं, क्यों उनकी ज़मीनें इनसे छीन ली गई हैं, क्यों यहाँ पर कब्ज़ा माफिया यहाँ पर जम रहा है और क्यों यहाँ पर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। आएँ चलते हैं और इनसे यहाँ पर कब्ज़ा माफिया का यहाँ पर कब्ज़ा और आप आए हैं, बड़े लोग यहाँ पर कसीर तादाद में गरीब भी मौजूद हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक लैंड माफिया है, यहाँ पर कुछ दलाल लोग हैं, वो पैसे वाले लोगों को फंसा के यहाँ पर ले आते हैं और उनका पैसा भी खर्च कराते हैं और ख़ुद भी पैसा बनाते हैं। इसी सिलसिले के अंदर उन्होंने ये जो इमरान खान की बहन है उसको शीशे में उतारा और उससे पैसे बटोरे और उन्हें कागज़ों के अंदर ज़मीन लेके दी। ज़मीन ऑन ग्राउंड नहीं लेके दी, कागज़ों में ज़मीन लेके दी और अब ऑन ग्राउंड लेकर वो गरीबों के घरौंदे गिरा रहे हैं, ज़मीनों से फसलें उखाड़ रहे हैं और कब्ज़े कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वो इस चीज़ से बाज आए, इस जुल्म से बाज आ जाएं, वरना हर जालिम जो है उसको मिटना होता है। तो हम तो इंशाअल्लाह हाज़िर यहाँ पर हुए हैं। मैंने तो पहले भी बावर किया है कि अगर उन्होंने ऐसा करने से बाज ना आए तो हम इंशाअल्लाह बहैसियत जमात इस्लामी के तौर पर हम पूरी कुव्वत के साथ इन गरीबों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, इनका साथ भी देंगे और जो लोग अपने ताकत के बलबूते पर इनकी ज़मीनों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उनके घरों और उनके दफ्तरों की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा ऐसा शख्स है जो यहाँ पर आते हैं, जो कौन कब्ज़ा करवाता है? यहाँ का कोई इंतज़ामिया में है? कौन शख्स है जो यहाँ का MP है? कौन है यहाँ पर जो आता है, जो उनको शीशे में उतारता है, यहाँ लेकर आता है, जो ज़मीनें दिखाता है? कैसे हो जाता है ये? पहली बात तो यह है कि यहाँ वज़ीर आला के दफ्तर से लेकर यहाँ इस थल के पटवारी तक तमाम लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं और तमाम के तमाम इस काम को चलाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला खुद जो है वो हुक्मरान है, सूबे का मालिक है और इमरान खान के मतहत है। इमरान खान की बहन जो है वो यहाँ की ख़रीदार है और यहाँ के जो लोकल कुछ दलाल हैं उन्होंने जाकर, जिनमें पटवारी हैं, कानूगो हैं, गर्दावर हैं और कुछ सियासी लोग हैं, कोई कारकुन हैं, वो जाके उनको शीशा दिखाते हैं। का नाम सियासी में कौन है सर, बताएं तो ज़रा। सियासी तो सारे जो बरसरे इक़्तिदार हैं, कौन MPM जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, जो भी इस वक्त हुक्मरान जमात के अंदर मौजूद हैं, वही ये ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मैं ये को नत्थू खैरा तो नहीं कर सकता। तो वही लोग आके उनके दस्तो बाजू बनते हैं, वही लोग यहाँ पर ज़मीनों की निशानदेही करते हैं, वही लोग इंतज़ामिया के साथ खड़े होकर यहाँ पर कब्जा दिलाने की कोशिश करते हैं। सर ये कितनी ज़मीन है, कितनी आप कहेंगे? ये 6000 कनाल से कुछ ज़्यादा ही है मेरे ख्याल में और 2200 कनाल का कह रहे हैं कि इनका मसला चल रहा है इसी मौजे में, ठीक है, मौजा शेरू वाला में, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि ये जब से PTI की गवर्नमेंट है उन्होंने ये काम यहाँ पे किया और उस्मा खान को कैसे पता था कि ये रकबा इतना सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, कौन ये इन्फॉर्मेशन लेकर गया? ये सारा प्लेटफार्म लोकल ग्राउंड से तैयार करके वहाँ चीफ मिनिस्टर तक लेकर गए, वहाँ पे प्रॉपर इसकी प्लानिंग हुई है, फिर ये रकबा सेल परचेज हुआ है, ठीक है। और ये नहीं देखा गया कि यहाँ के लोगों के पास मालकाना हकूक, ठीक है, वो मलकियती कागजात सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये सारा उसकी कीमत बराबर है, ठीक है ना। बात सिर्फ ये है कि आपकी इन गरीबों की आवाज़ असेंबली में कौन लेकर जाता है? क्योंकि जब ये असेंबली में पहुँचते उन्हें पता होता है हमें लोगों ने वोट दे दिया, हम अपनी जेबें भरें, इक़्तिदार को एंजॉय करें, ठीक है। और पसमानदा लोगों को अगर शऊर आ गया, जिस शौक़ से लोग वोट इनको देते हैं, उसी शौक़ से जो लोग जाके असेंबली में इनके काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन इलाकों में गुर्बत रहे, ठीक है, ये लोग इस तरह मुतासिर हों। तो ये हमारे खुद करदा मसाइल हैं।
क्योंकि यहाँ पे सियासी नुमाइंदगी का बड़ा फुकदान है पूरे ज़िला लिया में। सियासी नुमाइंदगी का बहुत बड़ा लोगों को सिलेक्ट करना नहीं आता, लोग कैंडिडेट सही नहीं चुनते, आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ के लोग? जी, मेरा इन लोगों से भी सवाल है कि आप पढ़े लिखे नुमाइंदों को, काबिल भरोसा नुमाइंदों को भेजे, ठीक है, जो करप्ट ना हो, उसका कोई बैकग्राउंड देख ले, ठीक है, कोई हिस्ट्री देख ले, सियासी हिस्ट्री देख ले। एक मरतबा वो इक़्तिदार में आया, उसने क्या किया, दूसरी मरतबा आया, तीसरी मरतबा आया, उसने क्या किया, क्या गुल खिलाए। तो जब बार बार आप इन लोगों को एंजॉय करते रहेंगे तो फिर इस तरह की मुसीबतें तो आपके ऊपर नाज़िल होंगी ना। तो ये मैं इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने चुबारा के ज़मीनों के मसाइल हकीकी तौर पे हल करने, अभी देखें ये 1370 कनाल जो नीलामी हो रही थी तो उसमें क्या हो रहा था, लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे थे, पहले पैसे जमा करें फिर बोली में शामिल हो। तो इस तरह के मसाइल, ये लोगों के पास क्या मसाइल हैं, ठीक है, मेरे आपके पास तो चलो हमारे तो कारोबार हैं, लेकिन ये लोगों के पास क्या वसाइल है, ये कहाँ से पैसा लाएंगे, ये कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, कहाँ से ये रोटी रोजी अपने लिए मैनेज करते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आवाम को वैसे ही आटा चीनी के पीछे लगाया हुआ है, लोग आटा चीनी के पीछे ही रुल रहे हैं, मर रहे हैं लोग। अब यहाँ पर ये बैकवर्ड एरिया हो गया है, इधर लोग, यहाँ पर इंतज़ामिया नहीं आती, ये गरीब लोगों की ज़मीनें हैं, जो बाप दादा की ज़मीन है वो भी इनसे हक छीना जा रहा है। यहाँ पर हुकूमत की चलती है, यहाँ पर किसी गरीब आवाम की नहीं सुनी जाती। बात यह है ना कि यहाँ के जब तक सियासी नुमाइंदे इन्वॉल्व ना हो किसी भी क्राइम में, आपकी ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है ना, यहाँ का सियासी नुमाइंदा इन्वॉल्व ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस का कोई SHO किसी शहरी को बिला वजह ऐसे हाथ भी लगा सके, गैर कानूनी तरीके से ऐसे टच भी कर सके। ये जुर्रत, ये सारा जो फसाद हम बर्पा करते हैं, ये इन सियासी नुमाइंदों का है। जो प्रीवियस हमारे PTI के थे, उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया। 2017 में एक FIR रजिस्टर्ड हुई, ठीक है, फिर दूसरी रजिस्टर्ड हुई, और इनको ये खुद साख्ता पर्चे बना के ना डरा धमका के गरीब लोग हैं थोड़ा पीछे हट जाएंगे। क्या इन लोगों के बच्चों के साथ मवेशी हैं जो लोग ये गुजारा करते हैं, ठीक है, कोई मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है। तो मेरे ज़िला लिया में सबसे पसमानदा तरीन इलाका जो है वो चुबारा का ये एरिया है, 2-3 यूनियन काउंसिल है। तो मेरा जब अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देता है, मैं लोगों से दुआ को हूँ, ठीक है, कि खुदा के लिए आपने सही नुमाइंदों का इंतखाब करें। वो जब वोट की पर्ची आप देखते हैं तो देखा करें कि ये मेरे इलाके की, मेरे बच्चों के फ्यूचर का फैसला होने वाला है। ये ना समझे कि वो पैसा है, मैं किसी को उधार दे रहा हूँ और मुझे वापस लौटा दे, ये आपके बच्चों की किस्मत का फैसला होता है इसके ऊपर। तो वो पर्ची जो होती है, आप उसको सोच समझ के प्रॉपर तरीके से उसको वोट कास्ट करें, जो सही नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी करें, असेंबली में जाके आपके लिए जंग लड़े, ठीक है, इलाके की डेवलपमेंट के लिए। यहाँ कौन सी इंडस्ट्री अभी तक आई है, ठीक है, 1982 ये ज़िला बना हुआ है, अभी तक इसकी क्या हिस्ट्री है, चुबारा में क्या तरक्की हो गई है, 18 साल यहाँ का मकामी नुमाइंदा रहा है, ठीक है ना, उसने कितने यहाँ डेवलपमेंट करा दी, कौन सी इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, ठीक है, कौन से कारपेट रोड बन गए, ये रकबे क्या, कहाँ दूध और शहद की नहरें इस इलाके में बह रही हैं, कोई नहर निकली है, कोई बताए ना। बाकी मसाइल जो अपनी जगह पे उन्होंने अपनी कह रहे हैं कि जो भी आता है यहाँ पर निगरानी, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाए जाते, यहाँ पर रोड्स नहीं बनाए जाते, आप ये कह रहे हैं? बच्चों के लिए स्कूल जिस तरह है कि मैं अगर किसी जगह पे काम करता हूँ ना, तो मेरे मुखालिफ को ये पता लगा, हालांकि मैं अभी वो आया भी नहीं हूँ इक़्तिदार में, ठीक है, अभी उस सिलेक्शन में नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है कि अल्लाह ताला अगर मुझे कोई ताकत देता है तो मैं इन लोगों की खिदमत करूँ। मैं यहाँ को काम करता हूँ तो दूसरा जाके उसको डिग्रेड करता है, ठीक है, अगर मैं वो प्राइमरी मिडिल स्कूल है तो उसको प्राइमरी कर दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि मैंने वहाँ पे कुछ काम किए, मैंने लोगों की खिदमत की है, ये उनके तरीक़ाकार हैं, ठीक है। इस तरह सियासत और रियासत जो होती है ना, वो नहीं चल सकते दोनों, ठीक है। सियासत अगर आप इस तरह करेंगे कि आप अवामी लोगों को तंग करके, उनकी जेबों में हाथ डाल के, ठीक है, उनकी जेबों से पैसे निकाल के, करप्शन करके आप सियासत करना चाहते हैं तो ये कोई सियासत नहीं है, ठीक है। ये आप अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी इन लोगों से हल्का बाब, मैं आज भी, ठीक है, मुझे कहेंगे सुबह कोर्ट चले जाओ, एज ए वकील मैं चला जाऊंगा। मैं इन लोगों के हकूक़ के लिए हर फोरम पे जंग लड़ूंगा, मुझे जंग लड़नी आती है, ठीक है ना। तो ये सारे वसाइल और मसाइल, ठीक है, जो इन लोगों के पास आए हैं, ठीक है, तो मेरा कहना यह है इन लोगों से कि खुदा रहा अपनी किस्मत बदले, अपना ना सियासी प्लेटफार्म चेंज करें, अपनी सियासत का तरीका चेंज करें, वोट कास्ट करने का तरीका चेंज कर लें।
اگر میں یہاں پر آپ نے جو اسلام آباد انتظامیہ سے تھوڑا سا میں نے اسلام آباد سے ٹھیک ہے ساری ایجوکیشن حاصل کی. میں ان تھل کے علاقوں میں کیا لینے آیا ہوں؟ پچھلے 6 سال سے میں ورک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, تو میں کیا ہوں ان لوگوں کی حقوق کے لیے آیا ہوں؟ کیا مجھے وہ ٹھنڈے اے سی آرام دہ کمرے, ٹھیک ہے, انجوائمنٹ, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں تھی. لیکن میرے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا اللہ کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اس علاقے کی خدمت کے لیے آپ آ جائیں. مجھے انہوں نے چنا اور میں میدان میں آیا, اور الحمدللہ لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم برسے اقتدار آئیں گے ان لوگوں کی خدمت کے لیے. میرا اور کوئی مشن نہیں ہے. میرا یہ مشن ہے کہ چوبارے میں جو رقبے پڑے ہوئے ہیں, جو لوگ یہاں پہ مقامی رہ رہے ہیں, کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, پہلے ان کو مینیج کیا جائے, انتظامیہ کو بٹھایا جائے, ان کی بات بھی سنیں, ریکارڈ کے مطابق یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ درست کیا جائے, تاکہ کل کو ان لوگوں کے اوپر کوئی بھی بندہ آ کے انگلی نہ اٹھا سکے, گھر نہ کرے. بہت شکریہ. جی شکریہ. یہاں پر آپ نے سنا کہ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں کے مقامی ہیں وہ جب یہاں پر ووٹ ڈالتا ہے وہ اپنا سلیکٹڈ بندہ نہیں لاتے, ان کو سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا چاہیے. ہمارے ساتھ وہ بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر. جی سر بتائیے یہاں کے کیا لوگوں کے مسائل ہیں, یہاں پر لوگوں کو یہاں پر قبضہ مافیا کا گروپ ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیا یہاں پر چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا, آپ نے سوال کیا کہ یہاں قبضہ مافیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ رقبہ اسپیشل طور پہ یہاں زیر استعمال نہیں ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے یہاں پہ جو قبضہ مافیا لوگ ہیں کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں لیکن رقبہ بالکل ان کو دکھاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پیسے لے لیے اور رقبہ دکھاتے تک نہیں ہیں, کاغذی کارروائی کرنے کو یہاں مطلب پریشان نہیں کیا. اور جب یہ موجودہ جو ابھی ایم پی اے تھے ہمارے, تو جب یہ صاحب اقتدار آتے ہیں تو یہ قبضہ مافیا کا یہ سلسلہ سارا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. یہاں پر آپ نے بات سنی لوگوں کی, جو یہاں کے مقامی ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو غریب ہے اس کی نہیں سنی جاتی, اور یہاں پر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے, بات کرتے ہیں. یہاں پر جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کی حکومت چل رہی ہے, غریب کی کوئی آواز نہیں سنی جاتی. انتظامیہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی؟ سر وہ ساڈی سنتے تو ساڈے تے ایف آئی آر آਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਚਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਿੰਦੀ ਵਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਅਸਾਂ ਪਰਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਸਮਝੋ ਕਿ غریب عوام کی یہاں نہیں سنی جاتی. ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ. ਜਮਾ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਗਏ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਅੰਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ. ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉਹ ਇੱਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜੀ. ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਰਾਤੀ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਬੋਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ. بالکل. یہاں پر آپ نے بات سنی لوگوں کی, اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم پر جھوٹی ایف آئی آر کی جاتی ہے, اور جو انتظامیہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, جو یہاں کے وڈیرے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ہمارے غریبوں کی نہیں سنی جاتی. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے شکریہ, اور ہم آپ کی یہاں تک آواز جو غریب کی ہے وہ پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں. جی بابا جی, کیا آپ کا حق نہیں دے رہے یہاں پر؟ جی حق نہیں دے رہا جی. کیوں نہیں دے رہے جی؟ بس وہ ڈاڈے لوگ ہیں بس. سمجھو غریب کی یہاں نہیں سنی جا رہی. یہاں پر یہی کہنا ہے لوگوں کا کہ یہاں پر غریب کی نہیں سنی جا رہی. اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک جی. کیا یہاں پر آپ کا حق نہیں دیا جا رہا؟ نہیں جی. کیوں نہیں دیا جا رہا؟ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا؟ نہیں سر, کوئی نہیں لیا جا رہا. انتظامیہ سارے خلاف ہے سر جی. کیوں ہے؟ پتہ نہیں, انتظامیہ تو غریب کی سنتی ہے. وہ نہیں سنتے, وہ ذمہ دار آدمی ہے. اچھا, ہاں, ہم غریب کی نہیں سنتے. کیوں نہیں سنی جاتی؟ یہاں پر تو غریب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے, یہ نعرہ ہوتا تھا کہ میں غریب کے ساتھ ہوں, میں غریب کی آواز. عمران خان گل گیا شدہ, آپ گل ون مویا سانو نال مارے.
ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਕਬਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 44,000 45,000 ਤੋਂ ਏਕੜ ਖਰੀਦਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਕਬਾ ਗਿੰਦੀ ਪਈ 44-45,000 ਤੋਂ ਕਨਾਲ ਮਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ 44-45,000 ਇਤਨੇ ਰਕਬੇ की दिखलोती है। लिहाजा सारी अपील है मेहरबानी करके सारी जान बख्शी की इंसान छोड़े तो जै रकबा बेच है जिन पैसे दिते उन्होंने को कब्जा गिने, ये मतलब इतने बेसा गरीब आते जो 5-5 4-4 एकड़ सारे को खस गिने। कौन है, किसने ये नाम करवा दिया उनके, किसने पैसे ले लिए, कोई आपको पता होगा? किसी ने तो पैसे लिए होंगे। ये सारे एक राणा शफीक पहले हम के यहाँ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਬਰੂਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਟਵਾਰੀ ਅਮਲਾ DCO DPO ਤੇ CO तहसीलदार AC साहब सारे आवेदन के रकबा छोड़ो जी, रकबा फलां आदमी का। सानू तो उस वक्त ही पता लगता है जी सारिया स्कीम सारी स्कीम अगर है 73 तो मकसद के करे 71 पा के रकबा पटवारी, क्योंकि मौजा जेर इस्तेमाल सन 58 तो आज तक जमाबंदी हिक है ना, जमाबंदी बनी है ना ही सन पता है। असा तो खाली यानी कि बराए नाम बैठे हैं, क्योंकि सारे रकबे विरासती हैं सारे, कोई आज तो नहीं 400-500 साल जी जी। क्योंकि पहले ये डेरा इसमाइल खान था जिला, जब हमारे वालिदैन ने यहाँ शेरू वाला खूह बनाया, उसके बाद फिरोज वाला खूह बनाया, यहाँ कोई किराड़ों का रकबा नहीं था। ये 20 ऐसे खूह हैं जहाँ किसी किराड़ का रकबा नहीं था। जो रकबे किराड़ों के थे वो नवाकोट के इर्द गिर्द थे, लेकिन वहाँ कोई कब्जा नहीं होता। किराड़ों वाले रकबे जो हैं वो उधर हैं, लेकिन वो हमारी मलकियत में दाखिल, अगर उधर ले जाएं तो हमारे जितने उनके रकबे बचते नहीं, वो सरदारी निज़ाम ख़त्म होता है, इसलिए वो गरीबों को तंग करते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि सियासी वजूहात की वजह से भी, क्योंकि हम उनको सरदार नहीं मानते। जो लोग उनको सरदार मानते हैं उनके गोडों पे हाथ रखते हैं, उनको वो कुछ नहीं कहते। जो लोग उनको सलूट नहीं मारते उनके लिए कब्जा शुरू कर दिया जाता है। यहाँ सुना जा रहा है कि सदारती निज़ाम है सर, यहाँ पर तो इमरान खान भी कहता है कि अब यहाँ इमरान खान की बहन का रकबा आ गया तो इसका ये मकसद है कि गरीबों को कुचल दे। भाई इस तरह ही है जी, इन्हों का मिशन ये भी है जी। वेखो ना जी, इतने मकसद 5 तो 7 लाख फी एकड़ है पिया, ठीक है ना जी। 70 करोड़ मालियत का बनता है जी रकबा, जबकि इन्होंने 16 करोड़ का मकसद है ना खरीद किया है, ठीक है ना जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੀਗੋ ਕੀਤਾ, ਏਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਏਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ पुलिस दे नाल 10-10 12-12 डाले ला के खुद कैसर और नासिर मंगसी हाजिर MP है, वो भी इत्थे आके ना जी कब्जा करने की कोशिश करें। मकसद है ना अलहमदुलिल्लाह ना ही कब्जा करने दिता है और ना ही मकसद है उन्होंने इंशाअल्लाह नाकाम कर सकें, किसी किस्म अगे आने की बिल्कुल जहन च घट छोड़न। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने लोगों की बात सुनी। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी, और यहाँ पर जो MP हैं वो भी इन गरीबों की नहीं सुनते। उनका यही कहना था कि हमारा जो हक़ है, हमारे बाप दादा की जो ज़मीन है वो हमारा हक़ है, वो हम किसी को भी नहीं देंगे, और हमें जो हमसे छीनेगा वो हम आला से जो बड़ी अदालतें हैं वहाँ तक भी जाएंगे, पर लेकिन हम किसी को अपना हक़ नहीं देंगे। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान अरसलान अली को। अल्लाह हाफिज़।